बच्चों, आज मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन यानी जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं तो उनमें कुछ उनको सॉल्व करने के कुछ नियम होते हैं। उन नियम को हम जानते हैं। जैसे रूल्स ऑफ एडिशन, अगर हमें पॉलिनोमियल को ऐड करना है या उनके टर्म्स को ऐड करना है आपस में, तो उनका रूल क्या होता है? द साइन रिमेन्स द सेम इफ वी ऐड टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव वेरिएबल्स। अगर जो हमारे नेगेटिव वेरिएबल्स हैं या दो पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं या दो नेगेटिव वेरिएबल्स हैं, तो उनको हम कैसे ऐड करते हैं? जैसे कि हमारे किसी टर्म में प्लस का एक टर्म है और दूसरा भी प्लस का ही टर्म है, तो उसको हमें ऐड करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा सम आएगा, वो हमारा प्लस का ही होगा। या हमारे माइनस के दो नेगेटिव वेरिएबल्स, यानी कि जो टर्म हैं हमारे पॉलिनोमियल्स में वो नेगेटिव के हैं दो, तो उनका जो अगर हम सम करेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, वही साइन आएगा। तो यहाँ यही चीज़ बताई गई है कि ऐड करने पे जो टर्म जिस साइन का है, प्लस प्लस के हैं तो प्लस आएगा, माइनस माइनस के हैं तो ऐड करने पर माइनस साइन ही आएगा। जैसा कि इसमें हमने एक एग्जांपल भी दिया है, 2x प्लस 3x प्लस 4x। तो इनको देखिए, ये सारे वेरिएबल्स हैं, 2x, ये x और ये 4x। इसमें 2 क्या है? कोएफिशिएंट। 3 क्या है? x का कोएफिशिएंट। 4 क्या है? x का कोएफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि आपको हमने पिछले सेशन में आपको सारा कुछ हमने बताया है, टर्म क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है और आपके कांस्टेंट क्या है। तो अब यहाँ देखिए, जो मैंने कहा है, यहाँ प्लस एंड प्लस को जोड़ने से सम करने पर प्लस ही आता है, साइन वही आता है। जैसे कि ये हमारा 2x है, तो ये प्लस का ही है क्योंकि इसके आगे लगाया नहीं है, बट ये प्लस का ही हमारा माना जाता है। अगर कोई माइनस का साइन नहीं है तो ये प्लस का ही माना जाता है, इसमें साइन नहीं लगाते हैं। अब ये 3x, तो ये प्लस प्लस के ही है, तो इनको सम करने पर क्या आएगा? 2 और 3 कितने होते हैं? 5, 5 और 4 कितने होते हैं? 9। यानी कि 2, 3 प्लस 4 9x। तो यानी कि 9x, और जो हमारा वेरिएबल है वही हमारा यहाँ पर लिख जाएगा। तो ये आंसर किस में आया? प्लस में तो आया, क्योंकि ये सारे प्लस के ही हैं, इसलिए प्लस का ही हमारा आंसर यानी सम आया है। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है? -2x प्लस -5x। ये देखिए, जहां हमने ये बात कही थी कि 2 नेगेटिव वेरिएबल्स, तो 2 नेगेटिव वेरिएबल्स हैं, टर्म हैं जिनका साइन माइनस माइनस लगा हुआ है, तो इनको हम सम करेंगे यानी प्लस प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा, वो सम आएगा, वो माइनस साइन में ही आएगा। जैसे -2x और -5x, तो 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना बनता है? 7। और साइन क्या लगेगा? जो माइनस माइनस के है, इसलिए माइनस का ही साइन आएगा, तो -7x ये हमारा आंसर आ गया। ओके, दूसरा रूल क्या है कि रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये आपने एडिशन समझ लिया, अब सब्ट्रैक्शन देखिए। सब्ट्रैक्शन में क्या है? द साइन ऑफ द टर्म टू बी डिडक्टेड चेंजेस। इसमें क्या है? जब हम किसी टर्म को घटाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे? अगर कोई प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। कैसे? आप समझिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है, 12a में से प्लस के 5a सब्ट्रैक्ट करने हैं, घटाने हैं, तो क्या है? यहाँ देखिए 5a यानी 12a भी प्लस का ही है, 12a और 5a भी प्लस का ही है, मगर इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें घटाना है, तो घटाने पे क्या, यहाँ जो हमने कहा था कि प्लस बिकम्स माइनस, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए माइनस बन गया, तो अब जब माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया, कितना बचेगा? 7। तो हमारे ये आंसर किस में आ गया? +7a। यहाँ प्लस लगाया नहीं जाता है, बट होता है। ठीक है, और हम ये भी चीज देखेंगे कि जब किसी भी कोई भी टर्म है या कोई भी वेरिएबल है जिसका साइन, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा, जिस साइन का कोएफिशिएंट बड़ा होगा वही साइन निकल के उसको हल करने पर वही साइन आएगा। जैसे कि प्लस के 12a है,
और हमने माइनस के 5 घटा दिया, मतलब प्लस का था इसको चेंज करके घटाया गया है, तो क्या आया प्लस के 7 आए, क्योंकि कोएफिशिएंट इसका ज्यादा है प्लस वाले का, तो प्लस ही आंसर में आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, 15a प्लस 8b में से 12a माइनस 5b हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर प्लस ही साइन था, लगाया नहीं गया है बट है यहाँ पे प्लस, तो प्लस को मैंने क्या किया यहाँ पर माइनस कर दिया, और देखिए यहाँ माइनस 5b लिखा है, माइनस 5b इसको मैंने क्या किया प्लस बना दिया, जैसा कि नियम में बताया गया है कि माइनस बिकम्स प्लस, तो ये माइनस का था 5b वो प्लस का कर दिया। अब इनको आप क्या करेंगे, अब साइन यहाँ चेंज हो गए हैं, तो जो न्यू साइन आपने बनाए हैं उस पर ध्यान देना है। यहाँ प्लस के 8 भी है, यहाँ प्लस के 5 भी हो गए, तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और 8 कितने होते हैं 13, और b जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हम इसके साथ लगा देंगे। अब देखेंगे कि 15a और यहाँ जो प्लस के 12a थे वो क्या हुआ प्लस बिकम्स माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया, तो 15 में से 12 गया क्या बचेगा 3, तो किसका बचेगा कोएफिशिएंट ज्यादा प्लस का ज्यादा है, तो हमारा प्लस का ही 3a बचेगा, तो आंसर क्या आता है 3a प्लस 13b। दैट्स क्लियर बच्चों, आपने रूल्स ऑफ एडिशन समझ लिया है, रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स हैं आपके मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के, तो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताने जा रहा हूँ। बच्चों आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया है पॉलिनोमियल्स का। अब ये देखिए रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके क्या है पावर्स आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने पर जो भी हमारे वेरिएबल्स की पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं आपस में। जो भी वेरिएबल्स होते हैं या टर्म होते हैं उनकी जो पावर होती है डिग्री होती है वो आपस में जुड़ जाती है। कैसे, देखिए इसमें एक नियम और हम आपको आगे बताते जाते हैं इसके साथ। देखिए यहाँ पर क्या है प्लस a और ये भी आपका प्लस a है। देखिए प्लस a मल्टीप्लाई बाई प्लस a, तो इसके ऊपर वेरिएबल को इस वेरिएबल की पावर क्या है 1 और ये 1। तो मैंने आपको बताया है कि पावर आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन। a और a का प्लस a का और प्लस a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a, और जो इसकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। वही तो कहा गया है 1 और 1 कितना होता है 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा a इंटू a स्क्वायर। इसमें क्या नियम होता है कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू, आंसर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस, जो भी वेरिएबल है हमारे प्लस प्लस के हैं तो आंसर में प्लस ही आएगा, यहाँ भी प्लस ही लगेगा, प्लस a स्क्वायर। देखिए प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x, यहाँ ध्यान दीजिए प्लस का 2x है और वो माइनस 5x से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए इसके भी वेरिएबल्स की पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, जो कि हमने बताया है नियम में कि इसके पावर्स जुड़ जाती हैं। और जो कोएफिशिएंट हैं आपस, जो इसका 2 है कोएफिशिएंट, इसका x वेरिएबल का 5 कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट अपना मल्टीप्लाई कर लेगा। कैसे कर लेगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 5 जा 10 और x आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी, तो 1 और 1 कितना होता है 2, यानी कि इसके पावर 2 हो जाएगा, x की पावर 2, 10x स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमारा 2x जो है वो प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है। तो एक नियम कहलाता है कि अगर प्लस इंटू माइनस तो आंसर में माइनस आएगा। प्लस और माइनस जहां मल्टीप्लाई होते हैं, अगर वो गुणा करते हैं आपस में, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो माइनस में ही आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, प्लस और माइनस का वेरिएबल टर्म को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10x स्क्वायर आंसर में आ जाएगा।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए तीसरा टर्म क्या है हमारा, ये पॉलिनोमियल क्या है, -5x इंटू +2x। अब यहाँ देखिए वही चीज़ है, कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, क्या आ गया 5 2 जा 10, और x की पावर यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी, तो क्या होगा x स्क्वायर, यानी 1 पावर यानी 2 हो गया। अब यहाँ भी देखिए क्या नियम कहलाता है कि माइनस इंटू प्लस करेंगे, अगर कोई टर्म माइनस का पहला है और बाद में प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा तब भी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा जो तो वो माइनस साइन में ही आएगा, तो यहाँ भी -10x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, तो माइनस में ही वो हमारा कोएफिशिएंट या इसको जो बोलते हैं प्रोडक्ट यानी टर्म वो हमारा निकल के आ जाएगा। अब ये देखिए -5x इंटू -2x क्या होगा, तो वही पहले की तरह कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, और x से x मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल से वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, तो उसकी पावर्स क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और पावर एक एक लगी है तो इस पर x की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस जो नियम कहलाता है, माइनस इंटू माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो प्लस में ही आएगा, यानी कि ये हमारा प्लस में ही 10 आएगा। दैट्स क्लियर, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी आप समझ गए हैं। अब आपको नेक्स्ट रूल बता रहे हैं डिवीजन का। ओके, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।